बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ, इमरान खान साहब ने इसके बारे में वार्निंग दी थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या जो सियासी कारकुन है उनको हरासा ना किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कहा था कि सूबाई हुकूमत पे और वज़ीर आला पे आती है। इसके ऊपर एक जवाब भी दिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा और यहां पे हम जुल्म नहीं होने देंगे। अब ये दो ट्वीट्स मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाए थे। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है और वो बबांगे दोहल अब आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तमाम जो तदाबीर है, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो कोई हिकमत अमली इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम नहीं कर रही और वो उल्टा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी चीफ पे कि ये काम कर नहीं पाए और ये इमरान खान को नाकाम करने में अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। मैं आपको ना एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, आपको बड़ी हैरत होगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। नॉर्मली ये बात बार बार की जाती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये दावे किए जाते हैं और उनके जो टाउट्स हैं वो बहुत ज्यादा ये दावे करते हैं। वो ये कहते हैं जी इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि जी इमरान खान को हमने बनाया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि परवेज खटक फिर आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि पीएमएलएन फिर 17 सीटों तक क्यों रह गई? यानी जिस जिसको अगर आप इमरान खान को आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बनाया तो आप बाकियों को भी बना देते। यानी इमरान खान की एक लंबी स्ट्रगल है, वो 3 दहाइयां होने वाली हैं उसको सियासत के अंदर। लगातार उसने काम किया है, अवाम के साथ उसका ताल्लुक 50 साल से ज्यादा हो चुका है, पाकिस्तानी उसको जानते हैं। तो उसकी पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल है। एक आदमी यहां तक पहुंचा और ये अपने खाते डाल रहे हैं जी इमरान खान को हमने बनाया। इमरान खान को आपने बनाया तो आप एक और इमरान खान बना देना। इतनी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है बनाने की तो आप एक इमरान खान और बना दें। ऐसे कैसे बन जाएगा इमरान खान? इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही चाहते हैं जिसको इज्जत देते हैं। अब इमरान खान ने जिन लोगों को बनाया वो भी अल्लाह नहीं बनाया, लेकिन इमरान खान के जरिए से जो लोग बने जरा उनके नाम आप देखें। आप तो उस तरह के बंदे भी नहीं बना सके। मुराद सईद को बनाया, कासिम सूरी को बनाया, जुल्फी बुखारी को बनाया, शहजाद अकबर को बनाया, यास्मीन राशिद और उमर चीमा को बनाया और बेशुमार और लोग हैं। यानी हजारों की तादाद में ऐसे कारकुन इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे लीडर्स इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे नौजवानों को इमरान खान साहब सियासत के अंदर लेकर आए जो निहत्ते होने के बावजूद हार नहीं मान रहे। यानी वो गिरफ्तार होते हैं, हजारों लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनको इमरान खान ने बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिन लोगों को अल्लाह ताला इज्जत दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। उन लोगों ने मेहनत की हुई है, उन लोगों ने काम किया हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेहनत कर, हसद ना कर। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शहबाज गिल साहब ने यह बात भी की है। वो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान पे पूरी कोशिश हो रही है काम करने की और अब तो ये कहना शुरू हो गए नून लीग भी अच्छी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी अच्छी नहीं है, हम पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस किस्म की ऑफरें दी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होगा कोई भी ऐसा मामला। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, हमने देख लिया ना। यानी जुनैद अकबर के सर के ऊपर इमरान खान साहब ने हाथ रखा, वो लीडर बन गया रातों रात। आप देखें ना, इससे पहले कौन जानता था? जुनैद अकबर साहब एक मेंबर कौमी असम्बली थे, अपने हल्के में उनका नाम था, वो एक सियासतदान है, उनका एक उसूली मौकिफ है, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो इस बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ कर सकते थे जो उन्होंने करके दिखा दिया? ये इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया। तो इमरान खान हाथ रखे तो रातों रात जुनैद अकबर बन जाता है और इमरान खान हाथ उठा ले तो रातों रात जो है वो परवेज खटक बन जाता है जिसके सर के ऊपर आपका हाथ होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इमरान खान हाथ रखता है तो जुनैद अकबर बनता है, एस्टेब्लिशमेंट हाथ रखती है तो कौन बनता है? निशाने इबरत बनता है। किस सूरत में? महमूद खान की सूरत में, परवेज खटक की सूरत में। तो ये बड़े बोल बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। इससे जो है वो सिर्फ ये नजर आता है कि आपने सीखा कुछ नहीं हालात से। कभी कभी सर नीचे भी करना पड़ता है, कभी कभी तस्लीम भी करना पड़ता है कि कोई और भी ताकतवर है। अब एक ताना दिया है एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को, और मैं ये समझता हूं ये ताना नहीं है, ये तमगा है जो इमरान खान साहब को लगा है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। क्या जबरदस्त आदमी है, कितने काम किए उसने, कभी अपना नाम नहीं लगाया। यानी नून लीग की हुकूमत ने आज तक जितनी सड़कें बनाई हैं उससे ज्यादा सड़कें एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बनी है।
बहुत सारे डैम्स के ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे हेल्थ के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे तालीम के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, और उसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। बेशुमार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। बिलियन ट्री सुनामी उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसके तहत उन्होंने बेशुमार दरख्त पाकिस्तान में लगाए हैं। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, इमरान खान साहब ने किसानों को खुशहाल किया। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बता दिया। इधर जनाब जो पुराने मंसूबे बने हुए हैं, उनके ऊपर से तख्तियां उतार के कभी ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद का नाम लगा देते हैं, कभी उस्मान बुज़दार साहब कोई अस्पताल बनता है उस पर अपने वालिद का नाम लगा देते हैं। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो ये गंदी आदत है कि जो भी चीज इनको मिलती है उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम और मुंह लगा देते हैं। और अब मरियम नवाज साहब अपना भी लगा रही है, कोई रेडी नजर आ जाए उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं। तो इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं। ये हसीना वाजिद को भी यही शौक था जो शौक इन्हें है। तो वाकई ये बात ठीक है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। मुल्क में ऐसे बेशुमार मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने चलाए, लेकिन अपने नाम पे नहीं चलाए। उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चलाए। कदाफी स्टेडियम में जनाब इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे। यानी वो कह रहे हैं कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक नारा और भी लगा रहे हैं, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी मैंने देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो भी जेल में जाता है ना सियासतदान, वो फौरन बीमार हो जाता है। आसिफ अली जरदारी बीमार, शहबाज शरीफ बीमार। अब आप देखें शहबाज शरीफ उसी कमर के साथ जो हर वक्त दर्द होती थी, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और सैरे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इश्तिहारात में मॉडलिंग भी कर रहे हैं। अब उन्हें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही कमर कभी सीधी नहीं होती थी, इसमें हर वक्त दर्द होती थी जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे। अब दोबारा अपोजिशन में जाएंगे, साथ ही इनकी कमर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो ये इनके बहाने हैं। नादरीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वजीर आजम ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करने या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही। पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे।